को हमने बताया था कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। अब आज हेडिंग दीजिए कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। आज हेडिंग दीजिए देख लो। कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। पहला लिखिए, इसका पहला नियम, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में आत्मने पद की क्रिया प्रयुक्त होती है। आत्मने पद की क्रिया प्रयुक्त होती है। दूसरा लिखिए, कर्ता को तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करना चाहिए। कर्ता को तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करना चाहिए। तीसरा लिखिए, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य बनाते समय सार्वधातुक लकारों, कोष्ठ में लिखिए लट, लोट, लंग, विधिलिंग, कोष्ठ बंद कर दीजिए, में धातु में यक प्रत्यय लगाते हैं। यक प्रत्यय लगाते हैं जिसका य शेष होता रहता है। जिसका य शेष रहता है। य जोड़ने के बाद धातु के आत्मने पद में रूप चलाते हैं। धातु के आत्मने पद में रूप चलाते हैं। अन्य लकारों में यह नहीं जुटता है। रूप केवल आत्मने पद में ही चलते हैं। जैसे लेकर के छोड़ दीजिए, समझिए पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्तवाच्य से भाववाच्य या कर्मवाच्य बदलते समय कर्ता को हम तृतीया विभक्ति में लिखते हैं। चूंकि यह भाववाच्य है, भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, इसलिए कर्म को लिखना ही नहीं है। यदि कर्म होता तो कर्मवाच्य में बदलते और कर्म को प्रथमा विभक्ति में लिखते। दूसरी बात, रही बात क्रिया के बारे में, तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय हम बताए हैं आपको कि क्रिया के मूल रूप में यानी मूल धातु में, जैसे दृश्य का पश्य होता है तो पश्य में नहीं दृश्य में, गम का गच्छ होता है तो गच्छ में नहीं गम में यक प्रत्यय जोड़ देते हैं। यक प्रत्यय का मतलब उसमें य जोड़ देते हैं।
नाम भले ही जो है आपका यक प्रत्यय है, लेकिन उसमें हम क्या जोड़ेंगे? यो। और उसका आरोप आत्मने पर धातुओं के अनुसार चलाते हैं। लेकिन थोड़ा भाव एच में थोड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि नियम तो आपको यही है कि कर्म के अनुसार जो है वचन और लिखेंगे, लेकिन इसमें कर्म नहीं है तो इसका प्रयोग हम केवल नपुंसक लिंग एक वचन में ही करेंगे। इसमें करेंगे नपुंसक लिंग एक वचन में करेंगे। जैसे आपका है गम, नोट भी कर सकते हैं, जैसे लिखा दिया है आपको ना, गम में यक प्रत्यय जोड़ेंगे अर्थात य जोड़ेंगे, यह हो जाएगा गम्य। क्या हो जाएगा? गम्य। और आत्मने पर धातु की तरफ से रोक चलेगा तो यह हो जाएगा गम्य। तो अब आप देखिए, गम में यक प्रत्यय जोड़ेंगे अर्थात य जोड़ेंगे तो लट लकार एक वचन में हो जाएगा गम्यते। यानी आपका यह जो है लट लकार है, किस लकार में है? लट लकार में है। इसी प्रकार से आपका लोट लकार में हो जाएगा गम्यताम। विधिलिंग में होगा गम्येत। विधिलिंग लकार में होगा गम्येत। और लंग लकार में होगा गम्यताम, नहीं अगम्यत, और गम्यत। इन चारों लकारों में आपने देख लिया, लट लकार एक वचन में गम्यते, लोट लकार एक वचन में गम्यताम, विधिलिंग लकार एक वचन में गम्येत, और लंग लकार एक वचन में अगम्यत। अब बच गया क्या? लिट लकार। कौन सा लकार? लिट लकार, जिसको हम भविष्यत काल कहते हैं। तो चाहे आप कर्तवाची से भाववाची में बदलें, और चाहे आप कर्तवाची से कर्मवाची में बदलें, इसमें यक प्रत्यय नहीं जुड़ता है, यानी उसमें य नहीं जुड़ता है। सिर्फ इतना ही होता है कि लिट लकार आत्मने पद में होता है गमिष्यति, तो उसमें ती का ते हो जाता है, गमिष्यते। क्या हो जाएगा? ती का गमिष्यति था तो उसका एक ही मात्रा हो जाएगी गमिष्यते। बस इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। तो अब आप लोग समझ गए। यदि चल रहा तो होगी तो नहीं, पा मान लीजिए, पा धात होगी तो पीयते, पीयताम, पियेत, और पियत, और इसका होता है पास्यति, तो यह हो जाएगा पास्यते, पास्यति। समझ रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि धातु तो पा है, पा का जो है लट लोट लंग विधिलिंग, यानी चारों लकारों में
पिबत पिबता पिबंत चलता है तो ठीक है कि पा का मूल धातु रख दिया गया है, लेकिन यह नियम है कि जिस धातु में आ की मात्रा होती है उसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। यानी पा में पौ में आ की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा। यहाँ पायते नहीं होगा बल्कि पियते होगा, पियताम होगा, पियत होगा और पियत होगा। अब सोच रहे होंगे आप कि इसमें पासते क्यों हो गया, पिसते होना चाहिए? नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि इसमें हम यक प्रत्यय नहीं जोड़ते हैं, यानी इसमें य हम नहीं जोड़ते हैं। इसको देखते हैं कि आत्मने पद परस्मयी पद में क्या रूप है। तो परस्मयी पद में पाश्यत रूप है, तो इसलिए यहां पर केवल ती का ते कर देते हैं। तो यहां पाश्यत रूप है इसलिए ती का हम ते कर देंगे, पाश्यत का जगह पर पाश्यते कर देंगे। तो आप लोग समझ गए, हमारी बात को समझ गए। अब आपको उदाहरण के रूप में समझना है। जैसे कोई उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपका हो राम वेद पढ़ता है, हिंदी में राम वेद पढ़ता है। तो चूंकि आपका हिंदी में तो होगा ही नहीं, वाक्य आपका बना हुआ लिखा आएगा, यानी संस्कृत में होगा। इसका अनुवाद होगा रामः वेदम पठति। तो यह आपका नहीं होगा, पेपर में क्या होगा? रामा वेदम पठति। तो रामा वेदम पठति का परिवर्तन करना है। इसमें ऐसे ही प्रश्न दिया रहेगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो देखेंगे कि वह वाक्य किस वाच्य में है। यदि कर्तवाच्य है तो कर्तवाच्य में देखेंगे कि उसमें कर्म है अथवा नहीं है। यदि कर्म है तो कर्मवाच्य में बदलेंगे, और कर्म नहीं है तो भाववाच्य में बदलेंगे। अब ऐसे देखिए, रामा वेदम पठति आपका वाक्य है, इसमें कर्म है। कर्म क्या है? वेद। कर्म क्या है आपका? वेद। तो इसको हम किस में बदलेंगे? कर्मवाच्य में बदलेंगे। और कर्मवाच्य में बदलने का नियम यह होता है कि कर्ता और तृतीया में, इसमें कर्ता क्या है? राम। तो रामा का तृतीया, राम एक वचन में है तो तृतीया विभक्ति एक वचन में होगी। रामा रामौ रामा, रामम रामौ रामा, रामेण। तो यहां क्या हो जाएगा तृतीया एक वचन में? रामेण। अवेदम कर्म है, क्या है? कर्म है। तो इसको प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे तो इसका रूप वेदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदा। आप पठति है ना, पठति का मतलब कि देखें यह किस लकार में है? तो यह आपका लट लकार का वाक्य है। किस वाक्य में है? तो लट लकार में। अरे यह किस लकार में है? तो लट लकार में। तो पठ में यो जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? यो। प्रत्यय का नाम है यक, यो हो गया। पठ में यो जोड़ दिया, और यहां ती है तो ते हो जाना चाहिए आत्मनेपद धातुओं के तरह। तो क्या हो गया? पठ्य ते। लेकिन यदि यही आपका वाक्य होता रामः पठति, क्या होता? रामः पठति। अब इस वाक्य को बदलना है, वाच्य परिवर्तन करना है। तो आप देखेंगे
कि यह कर्तवाच का वाक्य है कि नहीं। यदि यह कर्तवाच का वाक्य है, रामा पठते कर्तवाच का वाक्य है, तो देखेंगे कि इसमें कर्म है कि नहीं। अब देखो, रामा पठते इसमें कर्म नहीं है। ऊपर वाला में तो कर्म था, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे? अब इसको भाववाच में बदलेंगे। यानी कहने का मतलब कि राम का तृतीया विभक्ति में हो जाएगा रामेर, और पठति का हो जाएगा पठ्यते। समझ गए? बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 वाक्य होता है। कितने वाक्य होते हैं? 3 वाक्य में एक कर्तवाची का वाक्य होता है, दूसरा जो है कर्मवाची का वाक्य होता है, और तीसरा जो है भाववाची का होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 कर्तवाची का वाक्य होगा, एक भाववाची का होगा, या कभी कभी ऐसा होगा कि 2 कर्तवाची का होगा, एक कर्मवाची का होगा। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको यह देखेंगे कि वाक्य किस वाच्य का है। यदि आपको दे दिया है राम नहीं, अहम विद्यालयम गच्छामि, यदि ये वाक्य दिया है कि अहम विद्यालयम गच्छामि, और इसका वाच्य परिवर्तन करना है, तो अहम का तृतीया, अहम प्रथमा एक वचन का है, तो तृतीया एक वचन में क्या होगा? अहम आवाम वयम माम आवाम अस्माक मया। क्या होगा? मया। विद्यालयम, विद्यालय भी लिख सकते हैं, विद्यालयम भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। चाहे विद्यालय लिख दीजिए, चाहे विद्यालयम। और गच्छ धातु है, समझ में बात को? तो गच्छ तो होता नहीं है, गच्छ कोई मूल धातु नहीं है। धातु क्या है? गम। यहां भूल करके भी आप गच्छ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गम। यह हो गया गम, अयक में प्रत्यय जोड़ेंगे, यह जोड़ेंगे तो गम्य, आती का मया विद्यालय, चाहे विद्यालयम गम्यते। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण देखिए। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं, दूसरा भी वाक्य आ गया आपका एग्जामिनेशन में, जैसे आपका वाक्य आ गया अस्माभि, अस्माभि विद्यालयम गम्यते। अब देखिए, ठीक उल्टा हो गया। अभी तो आता था कर्तवाची में, लेकिन अब यह वाक्य जो है आपका कर्तवाची में नहीं दिया है। किस वाक्य किसमें दिया है? क्योंकि इसमें विद्यालय दिया है, यानी कर्म दिया है, तो परिणाम स्वरूप यहां कर्मवाची में है। तो कर्मवाची में देखी अस्माभि ही है। क्या है? अस्माभि ही। अस्माभि जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। किसका है? तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। तो अस्मत् धातु में, अस्मत् शब्द में हम यह तृतीया विभक्ति बहुवचन का है, तो हम किसमें लिखेंगे? ठीक उल्टा हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में चले जाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का क्या होगा? अहम, आवाम, वयम। क्या हो जाएगा? वयम।
तो अस्माभि का क्या होगा? वयम। और विद्यालयम द्वितीय और प्रथमा में एक ही समान चलता है, तो द्वितीय में भी आपका होगा विद्यालयम। अब देखिए यह गम्यते है, क्या है? गम्यते, यानी किस लकार का है? लट लकार का। किस लकार का है? लट लकार का। और जब लट लकार का है तो गम धातु का यह लट लकार है। धातु क्या है? गम है, और गम धातु का लट लकार है। तो गम धातु का लट लकार में क्या रूप चलता है? गच्छति गच्छता गच्छन्ति। गम नहीं होता है, क्या होता है? गच्छ होता है। तो यहीं दिमाग आपका जो है गलत लिख देंगे। क्या लिखेंगे? गच्छ, गम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि गम धातु का लट, लोट, लंग, विदलिंग इन चारों लकारों में गच्छ चलता है। क्या चलता है? गच्छ। तो वहां क्या हो जाएगा? गच्छ। आप चूंकि यह देखिए कर्ता वयम है, तो वयम में क्या होगा? गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छता, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। यानी वयम के साथ क्या हो जाएगा? गच्छामा। तो यहां हो जाएगा गच्छामः। फिर इसी प्रकार से भी आपका आप क्या आ गया? दूसरा उदाहरण देख लिए। अक्सर जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में आवाज आ जाता है सा हसती, सा हसती। अब देखिए सा माने स्त्रीलिंग है वह, तो इसका रूप चलता है सा तेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभी। तो यहां क्या हो जाएगा? सा का तया क्या होगा? तया। और हस धातु है तो हस में यो जोड़ देंगे तो हस्य होगा, और ती का ते होगा। यह हो जाएगा तया हस्य ते। समझ रहे हैं बात को? क्या हो जाएगा? तया हस्यते। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए। तेन पत्रम लिख्यते, तेन पत्रम लिख्यते। तीन, इसमें करता क्या है? तीन। अब तीन को देखिए किस विभक्ति में है? तो तीन जो है आपका तृतीय विभक्ति में है। तृतीय विभक्ति में है तो यह कर्तवाची में वाक्य नहीं है। यदि प्रथमा में होगा तब में कर्तवाची का वाक्य होगा, लेकिन तेन जो है प्रथमा में नहीं है, इसमें है तृतीया में है, तो इसलिए कर्तवाची का वाक्य नहीं है। हां, इसमें पत्रम लिखा गया है यानी कर्म है, तो यह कर्म है तो आपका जो है कर्मवाची हो गया। यदि कर्म नहीं होता तो भाववाची हो जाता, कर्म नहीं होता तो कौन सा हो जाता? भाववाची हो जाता। तो अब यह कर्मवाची का वाक्य है, और यहां ते है, यहां क्या है? ते है तो लट लकार में है। क्या है? लट लकार में है, और लट लकार में है तो आप बदलिए। आपको तो मालूम हो गया कि यह वाक्य जो है कर्मवाच्य में है और लट लकार में है, दोनों आपको मालूम हो गया। तो कर्मवाच्य में है तो किस में बदलेंगे? कर्तवाच्य में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? कर्तवाच्य में बदलेंगे।
यदि भाववाचक का भी होता तो हम कर्तृवाचक में बदलते, और यदि कर्तृवाचक का होता तो, यदि कर्म होता तो कर्मवाचक में बदलते, और कर्म नहीं होता तो भाववाचक में बदलते। तो यह हो गया आपका तेन। अब तेन देखिए किसका तृतीया विभक्ति में तेन है, तो स तौते तम तौतान तेन, यानी स का, यानी तृतीया विभक्ति एक वचन में जो है स्व है, स का है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तेन की जगह पर स। पत्रम का रूप जो है पत्रम भी होगा, क्योंकि पत्रम जो है नपुंसकलिंग है और इसका रूप जो है दोनों में चलता है। पत्र भी होता तभी पत्रम ही होता, क्योंकि कर्म को द्वितीया में बदलना है, तो इसको द्वितीया में बदल दीजिए। पत्रम धातु क्या है, लिख, धातु क्या है, लिख, क्या है, लिख। तो स के साथ क्या होगा, लिख धातु लट लकार में है, तो लिखत लिखता लिखंती, लिखस लिखता लिखता, लिखाम लिखावा लिखामा। तो स्व जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, स पत्रम लिखती, क्या हो जाएगा, लिखती। एक और उदाहरण देखिए इसका, कृष्ण पुस्तकम पठितवान, थोड़ा भिन्न आ गया। कृष्ण पुस्तकम पठितवान, कृष्ण पुस्तकम पठितवान। यदि यह वाक्य आ गया बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं पसंद मत होइए, क्यों नहीं, यहां पर पठितवान आ गया है और यहां पर कृष्ण दे दिया है, ये दिया है ना, कृष्ण यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन में कृष्ण है, और यहां पर पठितवान आ गया है, तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि यह किस लगा किस वाच्य का वाक्य है। तो अभी आपको हम प्रत्यय नहीं बताए हैं, प्रत्यय जब पढ़ाएंगे ठीक इस चैप्टर के बाद, तो उसमें आता है कत और कत्वत्व प्रत्यय। क्या आता है, कत और कत्वत्व प्रत्यय। तो कत्वत्व प्रत्यय का प्रयोग आप कर्तृवाच्य में करते हैं और कत प्रत्यय का प्रयोग आप कर्मवाच्य में करते हैं। समझे बात को ना, तो बस इतना ही अंतर है कि यहां कत्वत्व प्रत्यय लगा है और इसलिए आपका यह वाक्य जो है कर्तृवाच्य में है। तो अब इसको हम कत प्रत्यय में बदल देंगे। तो कत प्रत्यय में बदलेंगे तो कृष्ण का क्या हो जाएगा, तृतीया में कृष्णेन, क्या होगा, कृष्णेन। और पुस्तकम का क्या होगा, पुस्तकमे होगा। अब आप प्रत्यय पढ़े नहीं हैं, इसलिए केवल समझ लीजिए थोड़ा सा।
जब कत और कत्वत प्रत्यय का बताएंगे तो उसमें विधिवत आपका आ जाएगा। अब कत प्रत्यय में होता है पठित। क्या होता है? पठित। तो चूंकि यह नपुंसक लिंग है तो क्या होगा? पठितम। कहा नहीं, यदि पुल्लिंग में होता तब पठिता होता, लेकिन नपुंसक लिंग में है तो पठितम। ठीक, अगले बार ऐसा ही हम उदाहरण दे दे करके आपको समझाएंगे, क्योंकि क्लास तो चल नहीं रहा है कि आपको हम दें कि इसका करके लाइए, उसका जो है हम चेक करें। इसलिए आप लोग अपनी मर्जी से 2-4 वाक्य जो है आप बनाइएगा और देखिएगा कि आप बना ले रहे हैं कि नहीं बना ले रहे हैं। खैर, यदि विद्यालय खुल गया तो मैं तो इसी का इंतजार करता था कि कर्तवाच्य और पद, ये दोनों प्रत्यय और भाव और वाच्य परिवर्तन सामने पढ़ाऊं, क्योंकि